इमेजिन करिए आपके पास एक कंटेनर है जिसमें बहुत तरह के नट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, बट आपको बनानी है काजू कतली। सो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली पिक आउट द कैश्यू नट्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ नट्स और काजू कतली बना लो। बट अब आप सोच रहे होंगे काजू कतली खाने में तो बेस्ट है, बट मीट के लिए बेस्ट कैसे है, समझते हैं। बट बिफोर दैट क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट नीट के टॉपिक्स को समझ पाएं और एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। तो जैसे आपने मिक्सचर ऑफ नट्स में से एक डिजायर्ड नट को चूज किया, वैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आउट ऑफ ऑल बैक्टीरियल होस्ट सेल्स हमें रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल होस्ट सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही कन्वीनियंट और रैपिड डिटेक्शन टेक्निक होती है, जिसको हम ब्लू वाइट सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लू वाइट सिलेक्शन को समझेंगे और इसके रिलेटेड वीडियो के एंड में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, सो एज टू हैव स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑन दिस टॉपिक। So firstly, let's summarize the steps of recombinant DNA technology, जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, एक प्लाज्मिड लेते हैं, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेसेस इनको जॉइन करके बनाते हैं एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Now this recombinant DNA is incubated in the presence of bacterial host cell so as to transfer this recombinant DNA into the bacteria. Now all these processes are occurring in a test tube और बाय द एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं 3 तरह के जेनेटिक मेकअप वाले बैक्टीरियाज को। फर्स्ट टाइप के बैक्टीरियाज को बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरियाज। व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? बिकॉज दे हैव नॉट टेकन एनी टाइप ऑफ डीएनए, सो दैट्स व्हाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सेकेंड टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं दैट आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव टेकन सम डीएनए, सो दैट्स व्हाई दे आर ट्रांसफॉर्मेंट्स, बट दे हैव नॉट टेकन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सो दैट्स व्हाई नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। थर्ड टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स बिकॉज दे हैव टेकन अ डीएनए, but recombinants also because they have taken recombinant DNA. Now our aim is to select this third type of bacterial host cells and to use them for the further process of biotechnology. और इसी के लिए हम यूज करते हैं blue white selection नाम की टेक्निक को। For blue white selection technique, we use a specific type of plasmid called PUC18 plasmid. Now observe this plasmid. It has 2 important gene segments. One is ampicillin resistant gene and another is LAC-Z gene. Just notice that LAC-Z gene contain many cloning sites of different restriction enzymes. Or interestingly, these 2 gene segments, LAC-Z gene and ampicillin resistant gene, they are called selectable markers. Selectable markers, जैसे इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, they mark those bacteria which are to be selected. और ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जिससे अम्यूजमेंट पार्क में आने वाले विजिटर्स को एंट्री पर कलरफुल रिस्ट बैंड्स दिए जाते हैं। That signifies that these visitors are having the tickets. In the similar way, selectable markers help the scientists to track those bacteria which have undergone transformation. So, इस blue white selection टेक्निक में भी हम इन्हीं 2 selectable markers को यूज करेंगे to select the recombinant bacterial host cells. Now our first step is to separate non-transformant from the rest of the transformant bacteria. इसके लिए हम यूज करेंगे selectable marker named ampicillin resistant gene on the plasmid PUC18. टेस्ट ट्यूब से थोड़ा सा कंटेंट हम एक पेट्री डिश में पोर करेंगे which is containing agar medium, और कुछ समय के लिए हम बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो करने देंगे। Now we will add एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन इनटू द पेट्री डिश, और कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि few colonies have survived and few colonies are killed. Now the second types, the survived colonies, these are of transformant bacteria because they have those plasmids which are having ampicillin resistant gene, so they survived. Now our next step is, out of all transformants we have to separate recombinants and non-recombinants, and here we will use our second selectable marker gene, LAC-Z gene. PUC18 प्लाज्मिड में आपने ऑब्जर्व किया था कि LAC-Z जीन पर बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स थी। अब इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड होगा प्लाज्मिड में, दैट विल ऐड एट द सीक्वेंस ऑफ LAC-Z gene and that will lead to another phenomena called insertional inactivation
of LAC-Z gene. अब insertional inactivation को समझते हैं। जैसे सोचिए कि आपके पास एक पजल है जिसमें बहुत सारे पीसेस हैं। आपने बहुत मशक्कत से उसे जोड़ लिया, बट आखिरी पीस टूटा हुआ मिला। क्या आप उसको कभी सॉल्व कर पाओगे? It will be impossible to fit the puzzle correctly. बिल्कुल वैसे ही हमारे LAC-Z जीन पर बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स होने की वजह से जीन ऑफ इंटरेस्ट उस साइट पर ऐड होता है, जिसके कारण वो LAC-Z जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को तोड़ देता है और कभी भी फंक्शनल एंजाइम नहीं बन पाता। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बायोकेमिस्ट्री ऑफ दिस LAC-Z जीन. This LAC-Z gene encodes for an enzyme called beta-galactosidase, and in the presence of a substrate, X-gal substrate cleaves to produce two types of products. One is galactose and another is blue colored product, which gives blue color to the colonies if Petri dish is having this substrate. So here we have seen, if we add X-gal substrate in our Petri dish, we will see two types of colonies, blue colored colonies and white colored colonies. Why? अब देखिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जिनके पास किसी भी तरह का जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, दे हैव इंटैक्ट LAC-Z जीन, जिसके कारण एक फंक्शनल एंजाइम बनेगा और फंक्शनल एंजाइम X-gal सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा और रिजल्ट करेगा एक कलरफुल प्रोडक्ट में, दैट विल गिव ब्लू कलर टू द कॉलोनीज, एंड इन द Petri dish the blue color indicates non-recombinants, right? On the other hand, where there is presence of gene of interest, there is insertional inactivation of LAC-Z gene, जिसके कारण कोई भी फंक्शनल एंजाइम नहीं बन पाया, और even in the presence of X-gal substrate, no colorful product is formed and that gave white color to the colony. तो देखा आपने, हमने LAC-Z जीन को यूज कर ब्लू और व्हाइट कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करी, जिसके कारण हमने रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को सेपरेट किया, और इन्हीं व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज में से हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज को लेकर फर्दर बायोटेक्नोलॉजी को प्रोसीड कर सकते हैं। I hope you have understood this topic of blue-white selection now. Now it's time to solve some previous year questions that are asked from this topic. So first question is, a selectable marker is used to. Options are, mark a gene on a chromosome for isolation using restriction enzyme. No. Help in eliminating the non-transformants so that transformants can be regenerated. Yes. Third option, identify the gene for a desired trait in an alien organism. No. Fourth option, select a suitable vector for the transformation in specific chrome. Again no. So clearly our correct answer is option 2, helps in eliminating the non-transformants so that transformants can be regenerated. Now the second question is, this is a very recent question that is asked in NEET 2021. Here the question says, the plasmid PBR322 has PST1 restriction enzyme site within a gene ampicillin resistance. Here you are understanding that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene of beta-galactosidase, now they are saying gene of interest is beta-galactoside production, and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain. Now they are saying our selectable marker, which is having cloning sites, it is of ampicillin resistance, right? And our gene of interest is of beta-galactoside. Now the situation is, what will be the answer? It will lead to lysis of the host cell? No. It will able to produce a novel protein with dual ability? No. Third option, it will not able to convert the ampicillin resistant to our host cells. Exactly. Why? Because of the insertional inactivation of this particular gene. Ampicillin resistant gene is now inactivated. Why? Because of the insertion of gene of interest. Now see the fourth option, which is saying transformed cell will have the ability to resist ampicillin. Here it goes the wrong, because it will not have the ability to resist ampicillin, but it will obviously will produce beta-galactosidase. But one part of this statement is incorrect. So clearly we have our option 3 as our correct answer. I hope आपको ब्लू व्हाइट सिलेक्शन टेक्निक, सेलेक्टेबल मार्कर्स और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अच्छे से समझ आया है। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Aakash Edu TV is now available on phone for registered JioSIM users. Just download the JioTV app and start JEE NEET preparation on Aakash Edu TV. Airtel DTH subscribers can watch Aakash Edu TV at 8.23 rupees per day by giving a missed call or
91540 52467.